हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग वीडियो। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइज आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइज, अभी हमें सेक्टर 7 में और सेक्टर 7 में आ गए हैं हम महर्षि भारद्वाज के गेट के पास में। और यहीं गेट नंबर 2 से हम अंदर जाने वाले हैं संस्कृति कला कुंभ में। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि सेक्टर 7 में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और भाई 29 तारीख का जो यहाँ पे स्नान करने के लिए भीड़ लगी थी, उसके वजह से भाई यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो कोई नहीं भाई, अगर बनाना है वीडियो आप लोग तक पहुँचाना है तो थोड़ा बहुत कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए देखते हैं सेक्टर 7 में कौन कौन सी चीज़ें हैं। कुंभ के अंदर आने के बाद देख रहे हैं इतना बड़ा स्पेस है भाई। और इधर ना एक भी मतलब पब्लिक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 29 तारीख को यहाँ पे प्रयागराज में इतनी भयंकर भीड़ लगी थी, जिसकी वजह से थोड़ा हादसा भी हो गया। देख रहे हैं पूरा खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ था ही नहीं। तो चलिए इसके अंदर कला कुंभ के अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या चीजें दर्शाई गई हैं। एंट्री लेते ही सबसे पहले भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की छवि हमें दिखाई दी और उसके नीचे ही सरस्वती माता। और कुछ इस तरीके का व्यू है इस कला कुंभ के अंदर का। और सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। शौर्य यात्रा, भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की गाथा और सभी अपने जो सनातन धर्म से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं उनके कलाकृति से, वही सब चीज़ यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा भी है। सभी मंदिर और भी बहुत सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे सामने देखिए अतीत की अनुभूति संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश को ही लेके, जैसे गोवर्धन की छतरियाँ मथुरा 19वीं शताब्दी में कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। और उसके बाद खाखरा मठ सालट महोबा 12वीं शताब्दी में कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं और उनके बारे में यहाँ पे वर्णन भी किया गया है। ये सब हमारे ग्रंथ है जो कि उर्दू भाषा में लिखे गए हैं। और इसको लिखा किसने, देखिए यहाँ पे लिखा है। ग्रंथ का नाम तारीख ए हिंद, भाषा फारसी, लेखक हमीद सलसुल्ला कादरी। और काल कौन सा है, 1878 में। कुंभ मेला 1906 में इस तरीके से हुआ था, उसका भी चित्र यहाँ पे एक साइड से पूरा लगाया गया है। पार्ट ऑफ कॉट कुंभ मेला देख रहे हैं। उस समय में इस तरीके से पब्लिक आती थी। और यहाँ पे शायद हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में या इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो भाई ये बहुत बड़ा है ये जो कला कुंभ है। इसके अंदर आपको बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारे चीज़ देखने को ग्रंथ मिल जाएंगे, किसने लिखा था ये सब चीज़। और इलाहाबाद में जो कुंभ हुए हैं पहले 1910 1906 जभी तब का ये सब यहाँ पे दर्शाया गया। और भाई बहुत बड़ा ही है। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और भी सारी चीज़ें देखते हैं कि सेक्टर 7 में कौन कौन सी चीज़ें, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें छूटने वाली हैं। फिर हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश प्रदर्शन मंडपम के अंदर। और इसके अंदर अपने जो सनातन धर्म के मंदिर हैं वो सभी चीज़ों को दर्शाया गया है, उनके बारे में जो भी कहानियाँ हैं वो दिखाई गई हैं। तो ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे शुरुआत होते ही सबसे पहले आ जाता है रामायण सर्किट। इसके अंदर रामायण के जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं और दिखाए गए हैं कि क्या क्या यहाँ पे था। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखा था उसको दर्शाया गया है। रामघाट चित्रकूट में उत्तर प्रदेश इसको दर्शाया गया और राम मंदिर को। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कृष्ण भगवान का और भी बहुत सारे, मतलब भाई ये इतना फैला हुआ है ना इतने बड़े में, तो सारा चीज़ दर्शाया गया है। तो हम तो भाई इतना घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाने वाला है। तो हम सीधा चलते हैं ये मंडपम के अंदर और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं। जैसे देखिए ये है मानचित्र उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में कितने टेम्पल्स हैं और जू हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो जैसे कि देखिए ये झांसी का पोर्ट है सामने, और फिर उसके बाद व्यासपीठ मंदिर है ये सामने, और बांदा का फोर्ट है, चित्रकूट धाम दर्शाया गया है। इसी प्रकार से जितने भी उत्तर प्रदेश में टेम्पल हैं उसके बारे में यहाँ पे एक लाइन से प्रदर्शनी के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि भाई देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये सेक्टर 7 में है। ये सामने विंध्याचल टेम्पल और उसके पीछे साइड में विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी, और ये सोनभद्र में
बना हुआ जो भी टेम्पल है या फिर गेट है उसका छवि यहाँ पे दिखाया गया है। मंडपम से बाहर निकल के अभी सेक्टर 7 में और आगे जा रहे हैं देखने के लिए कि कौन कौन सी चीजें और भी हैं। बुंदेलखंड प्रदर्शनी के पास में आ चुके हैं और इसमें दर्शाया गया है कि भाई 2015 के पहले बुंदेलखंड कैसा था और किस प्रकार वहाँ पे पानी की कमी थी और वहाँ पे सूखा पड़ता था, तो वो सब चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए इसको आपको दिखाते हैं। दोस्तों ही सबसे पहले दिखाया गया है कि भाई कृपया उचित दूरी बनाए रखें और इसे टच ना करें। और देखिए कुछ इसी प्रकार से उस समय बुंदेलखंड में घर हुआ करते थे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे गांव में भी पहले ऐसे ही हुआ करते थे। अभी पक्के घर बन गए हैं तो कच्चे घर को कोई ध्यान नहीं देता। तो ये देखिए भाई, इसे देख के ना प्रॉपर गांव का घर याद आ जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महिलाओं की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा पीने का पानी ढोने की मशक्कत में ही गुजरता था। और देख रहे हैं ये वाला भी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और आपको दिखाते हैं, चलिए, यहाँ का कुआं, जो बुंदेलखंड में कुआं था उसका भी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाया गया है। और देखिए ये उपली होता है ना गाय का भैंस का, उसे यहाँ पे चपकाया गया है। ये है कुआं। कुएं में पानी है कि नहीं? नहीं, कुआं तो अभी खाली है, लेकिन यही है, देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और कुछ इस तरीके से इसे दर्शाया गया है जो कि देख के भाई दिल खुश हो गया। अगर आप प्रयागराज में हैं तो यहाँ आके विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि भाई यहाँ आएंगे ना तो आपको भाई पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और देखिए जब किसान आसमान को देखता था भाई कि यहाँ पे बारिश हो, फसल पैदा हो, उस समय की यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। और देखकर भाई भाई क्या ही बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कितना अच्छा लग रहा है। और ये साइड में देखिए पूरा घर पुराने जमाने के जैसा दर्शाया गया, जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पानी पिला दो। यहाँ पे वॉइस भी दिया गया है, जैसे कि उस समय में बच्चे अपनी माँ से जल मांगते थे पीने के लिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और उसी आवाज़ में आपने सुना होगा वो सुनाई दे रहा है। पानी की कमी से लोग बुंदेलखंड से पलायन कर रहे थे, व्यापार ठप थे और रोजगार पर अकाल पड़ा था। तभी कुछ इस तरीके से यहाँ वहाँ पर रोजगार होता था। ये देखिए आलू रियल में रखी हुई है और ये चाचा जी तो डुप्लीकेट हैं, लेकिन भाई अच्छा दर्शाया गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा इसे देखकर कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसा लगा भाई बुंदेलखंड को देखकर? 2015 के पहले इस तरीके का था बुंदेलखंड। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि कैसा लगा। और ये है सेक्टर 7 में। और जल मिशन भी यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा, दर्शाया गया है। अभी जो आपने देखा ये था पुराना बुंदेलखंड, और 2015 के बाद में बुंदेलखंड कैसा बना उसे चलिए आपको दिखाते हैं। न्यू बुंदेलखंड का यहाँ पे पोस्टर लगा दिया गया है। और ये देखिए इसे पार करके हम आ गए भाई नए बुंदेलखंड। यहाँ पे लिखा है सूरज मिश्रा जी का, शिवलाल सिंह का घर, और ग्राम सचिवालय ग्राम पंचायत का कोरिया, जिला ललितपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। तो देखिए नया वाला कुछ इस तरीके का अभी बुंदेलखंड है। तो भाई जल भी आ रहा है सभी नलों में, देख रहे हैं ये जल आ रहा है और ये साइड में भी जल आ रहा है। और बुंदेलखंड का जो ढांचा है वो बदल गया 2015 के बाद में। और कुछ रेट सूची भी यहाँ पे लगी हुई है, जैसे गेहूं 12 रुपया किलो, चावल 10 रुपया किलो, चीनी 15 रुपया किलो, तेल 40 रुपया किलो। तो अच्छा लगा। कैसा दिख रहा है बुंदेलखंड नया वाला भी बुंदेलखंड भाई अच्छा ही लग रहा है। और बुंदेलखंड का फोटो खींच के देखिए यहाँ पे सामने दर्शाया गया है। और ये सब जल निगम का है, ये सब दर्शाया गया है। डैम वोम भी बनाए गए हैं सारे। तो भाई अच्छा लग रहा है देखकर। और ऐसे पानी की टंकियां भी बनाई गई हैं। साला के पास में आ गए, चलिए देखते हैं। इसमें तो बकरी दिखाई दे रही है। नहीं नहीं, गाय माता भी है और बछड़ा भी है भाई इस प्रदर्शनी में। और अच्छा दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड। दादरा नगर हवेली के अंदर। और देखिए नमोपन देव का दमन, ये जगह तो मैं गया हूँ भाई दमन में भी। और नमो पद देव का दमन, ये सब बीचेस हैं। ये जितनी लंबी बीच दिखाई दे रहे हैं ना भाई, ये सब जगह मैं घूम चुका हूँ। और मतलब दमन को यहाँ पे दर्शाया गया है, देख रहे हैं जो किला है, ये सब चीजें यहाँ पे दर्शाई गई है।
शुभम भाई, मैं प्रयागराज में होकर लाइट हाउस देख रहा हूँ। आप जाओ दमन में देख के आओ। और ये सारे किले भी मैं देख रहा हूँ। मतलब बहुत सारी चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई है सेक्टर 7 में। सेक्टर 7 अगर आप विजिट करेंगे तो भाई मजा आ जाएगा आपको। देख रहे हैं कितने सारे मंडपम बनाए गए हैं। ये जो सामने राजस्थान मंडपम है और उसके बगल में मध्य प्रदेश मंडपम है। इसके अंदर जितने भी जैसे मध्य प्रदेश के जो भी चीजें हैं वो दर्शाए गए हैं। और इसके अंदर जो राजस्थान के अंदर जो भी होगा वो दर्शाए गए हैं। तो शायद अभी किसी ने कमेंट करा है, ये लड़कियां जा रही है ना, इन्होंने कुछ बोला। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या ये कुछ अंदर दर्शाया गया है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो पोस्टर सारे लगाए गए हैं, वो तो सारे दिखाई दे रहे हैं। अभी चलिए आगे देखते हैं। क्या हो गया, आपने कुछ बोला? कुछ बोला आपने? कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, कुछ भी नहीं है? नहीं तो लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। पोस्टर लगे हुए हैं ना वहाँ के। तो हाँ तो आपने बोला सब कुछ है, तो मैंने बोला कुछ नहीं है, उसमें से दिया जल रही है बस। अच्छा, दिया जल रहा है। तो सॉरी, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कोई दिक्कत ना है ना? ठीक है भाई। हम घूमते घूमते आ गए अनंत माधव मार्ग के पास में। और यहाँ पर सेक्टर 7 जो है वो उसका सीमा समाप्त होता है और इसके आगे जो है वो सेक्टर 8 की सीमा शुरू होती है। सेक्टर 7 की सीमा जहाँ समाप्त होती है गाइस, वहाँ पर आ चुके हैं। और सेक्टर 7 में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। और भाई आपको ना एकदम मतलब गांव का अनुभव हो जाएगा। राजस्थान में जाएंगे तो कुछ वहाँ का दृश्य दिखाई देगा। और कुछ लड़कियाँ मिली थी मुझे जो बोल रही थी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उनको क्या मालूम क्या चीज़ देखना है जो उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो भाई जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पोस्टर में लगे हुए हैं, छपे हुए हैं, तो इसके वजह से उनको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, सेक्टर 7 की सीमा यहाँ पे समाप्त हो रही है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सेक्टर 8 में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।